हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज न्यू मून है, तो न्यू मून में ओनली डीएम्स करंट एनर्जी पिक करते हैं। तो देखते हैं डीएम एनर्जी क्या है। तो उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी कि कौन से स्टेज में है आपको जानना है, आपके पर्सनल आपका करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इनर वर्क के रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो मिनन, न्यू मून में फुल मून एंड स्पेसिफिकली जो पोर्टल्स रहता है, ये तीनों चीज इतने पावरफुल एनर्जी लाते हैं कि जिसमें डीएम एंड डीएफ बोथ ये एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो स्पेसिफिकली इमोशनली ट्रिगर किया जाता है, और न्यू मून हो गया, फुल मून का एनर्जी इमोशंस के साथ आपको मतलब सामने लाया जाता है। आपके इमोशंस जो अंदर पड़े हुए हैं या फिर जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप अनअवेयर हैं और आपको नहीं उसके बारे में पता है कि ड्यूरिंग अवेकनिंग भी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं आया है अबाउट योर एनर्जी, तो उसको बाहर लाया जाता है। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से कि डीएम और आपके बीच में जो डाउट की एनर्जी था, मतलब आपको कहीं ना कहीं डीएम डाउट किए थे, आपको कैरेक्टर के लेकर डाउट कर सकते हैं, आपके मतलब मोटिव को, मतलब आप ये रिलेशन के लिए कितने दूर तक मतलब डेडिकेटेड हैं या फिर कितने दूर तक कमिटेड हैं, वो चीज़ डाउट कर सकते हैं। डाउट उनके मन में क्रिएट किया गया है कहीं थर्ड पार्टी के वजह से या फिर कहीं दूसरे किसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स डालकर, कान भरना या फिर आपके अगेंस्ट में कुछ बोलना। लेकिन वो अभी समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ता टूटने का मेन पॉइंट रह गया डाउट, वो आपके शक किए हैं, मतलब जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए। और दिक्कत ये है कि रिश्ते, जो भी रिश्ता हो, हम ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर दुनिया में जो भी जितने भी रिश्ते हैं, उसमें ट्रस्ट पहले ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात होता है। ट्रस्ट ट्रस्ट को अब ट्रस्ट ही है जो कि दूसरे को जोड़े रखता है। लेकिन आप अपना 100% दी फेमिनाइन, लेकिन डीएम आपका 100% देने को भी, उसको भी वो कहीं ना कहीं डाउट कर दिए, दूसरे किसी के ऊपर बिलीव किए लेकिन आपके बात पे बिलीव नहीं किया। इसके वजह से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, ये उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। और वो भी ये भी एनर्जी में है कि उनको नहीं लग रहा था कि आप दोनों का रिश्ता इससे कुछ मोड़ लेगा, या फिर उनको नहीं लग रहा था कि मतलब कभी नहीं सोचे थे कि आप दोनों का मतलब आगे जाकर ऐसे कुछ होगा कि आप दोनों बिछड़ेंगे, अलग होंगे। जबकि डीएम का एनर्जी इस हिसाब से रहता है कि भले ही आपसे कमिटमेंट ना दे लेकिन आपके साथ रहेंगे, ऐसे मतलब जैसे जैसे चल रहा है ऐसे काम चलाओ रहता रहेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। लेकिन पूरा ही सेपरेशन हो जाएगा, पूरा ही नो कांटेक्ट में हो जाएगा, और मतलब उनको और किसी के साथ जाना पड़ेगा। बहुत सारे डीएम ऐसे हैं कि बिना मतलब बिना मर्जी के, बिना इच्छा के, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया फैमिली मेंबर से प्रेशर, जिसकी वजह से वो मैरिज किए हैं, मतलब थर्ड पार्टी से, स्पाउस से अलग किसी के साथ, तो विदाउट एनी मतलब उनका कुछ चीज मन नहीं था, फोर्सफुली किया गया। तो वो पॉइंट में भी उनको भी ये है कि मतलब आपसे सेपरेशन होना था या फिर आपसे अलग होना था, ये फिर आपके साथ जो रिश्ता है वो एंड होगा, वो कभी भी नहीं सोचे थे। आप उनके वीकनेस हैं, अभी भी वो एनर्जी है, आज भी वो एनर्जी है कि आपको आपसे प्यार करना, आपके तरफ बढ़ना, आपको गले लगाना, वो उनकी कमजोरी है। वो भले ही आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर आपके सामने बयान नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको है उनमें, उनके मन में। बहुत सारे दिक्कतें के बाद अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद डीएम को लग रहा है कि जो एक्चुअली में मतलब डीएम के फेवर में काम करते थे, उनको लग रहा था कि उनके साथ हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनके साथ नहीं, उनके अगेंस्ट हैं। जिनके लिए आपको छोड़ा गया, जिनके लिए आपको तोड़ा गया, जिनके लिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया गया, तो वो उनका जो रियल फेस डिवाइन ला रहे हैं डीएम के सामने। तो डीएम को पता चल रहा है कि जो दिखता है वैसे होता नहीं है, और जो लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, वो एक्चुअली उनका जेन्युइनली उनका इंटेंशन इस तरह से नहीं है। बहुत सारे डीएम का ये भी एनर्जी है कि भले ही आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन उनका मतलब आपके साथ ग्रो करना, आपके साथ ओल्ड होना, आपके साथ एक साथ मतलब एक लंबे मतलब जर्नी को कंप्लीट करना, उनका वो मोटिव है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे नहीं होता है कि भाई काश ये होता, तो काश में ना वो आपके साथ अपना पूरा जिंदगी बिताने का पॉइंट भी है, वो थॉट भी है। आज उनको भी वो मन में है कि आपके साथ रहना है, या फिर अगर आपके डीएम सिंगल भी हैं, अकेले हैं,
कि मतलब किसी के साथ नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं, तो उनका भी यही मोटिव है कि आपके साथ ही ज़िंदगी गुज़र जाए आखिरी तक और दोनों मिलके बूढ़ा हो, दोनों दोनों के बुढ़ापे पे सहारा बने, एक-दूसरे के लाठी बने। तो वो चीज़ के लिए उनका भी आज मतलब वो एनर्जी भी है। देखिए ये सब रिलेटेड टू इमोशंस है, आप अगर देख पाएँगे तो सब मतलब जितने भी एनर्जी पिक हुआ है, सब इमोशन के साथ ही जुड़ा गया है मतलब और डीएम ना बहुत इमोशनल हैं। वो हैं एक्चुअली में, आप भी मेरी बात को मे बी डिसएग्री कर सकते हैं फेमिनाइन, बट एक्चुअली में डीएम बहुत इमोशनल रहते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। छुप-छुप के रोना, किसी से ना बोलना और रफ एंड टफ बाहर दिखाना, र्यूडनेस दिखाना, तो इमोशंस रहते हैं। देखिएगा कभी ना कभी आपके डीएम का वो पार्ट आप देखे होंगे, भले ही आपके लिए नहीं लेकिन कोई जानवर के लिए हो गया, कोई पौधा के लिए हो गया, पेड़ के लिए हो गया, कोई दूसरे किसी मतलब कोई दुखी है, कोई मतलब पुअर है, कोई उनके लिए होगा। लेकिन वो देखिएगा वो जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला पार्ट है ना, वो आपके डीएम का आप कभी ना कभी देखे होंगे। आपके लिए नहीं हो सकता है फेमिनाइन, बट लेकिन इनके मन में है ऐसे कि नहीं पूरा ही र्यूड है, पूरा ही रफ टफ है, मतलब पूरा किसी के लिए भी केयर नहीं करते हैं, वैसे नहीं है। आपके लिए नहीं करते हैं, सबको दुनिया में सबको प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरफ जब आएगा पॉइंट तो फिर वो थोड़ा अलग ही वर्जन बन जाते हैं, थोड़ा अलग ही हो जाते हैं उनके अंदर में। तो ये भी है कि आपके साथ मतलब लॉयल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉयल हो नहीं पाए, लॉयल्टी निभा नहीं पाए, या फिर बहुत सारे डीएम भी हैं इवन की ये बहुत यूनिक एनर्जी है, बट मैं पिक कर रही हूँ एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं हैप्पीली आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं कि थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, इंटीमेट भी हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना उनको अंदर से लग रहा है कि वो अभी भी आपके साथ ये रिश्ते में प्योरिटी के साथ है, तो लॉयल्टी के साथ है। बड़ा अजीब चीज़ है, आपको थोड़ा भी समझ में मतलब ये थोड़ा डीप बात मैं बता रही हूँ, आपको लगेगा कि मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ भले ही 3D के वर्ल्ड में जो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको जो प्योरिटी फ़ील हो रहा है, वो एक्चुअली हार्ट मतलब उनके जो सोल लेवल में फ़ील हो रहा है, हार्ट की जो एनर्जी है, उसी लेवल में उनको फ़ील हो रहा है कि अभी भी वो आपके हैं और आप उनके हैं। उनको लग रहा है कि भले ही वो शरीर और किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आत्मा किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में वो एनर्जी है, राइट? जो मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी वो तो अंदर है ना, हमारा सोल का ही वो एनर्जी है। तो एक ही सोल स्प्लिट हुआ है, तो उसी को वो समझ पा रहे हैं कि वो कभी भी किसी का हुआ नहीं। जो हुआ था आपके साथ हुआ था, जिससे हुआ था आपके साथ हुआ था, लेकिन और किसी के साथ ना वो कनेक्शन बना, ना वो चीज़ बना, ना वो मतलब वो चार्म, वो स्पार्क वो नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पा रहा। तो अगर आपका मन में बहुत दुखी हैं आप फेमिनाइन कि आपके डीएम थर्ड पार्टी में हैं या फिर आपके डीएम मतलब उनके लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ट्रिगर भी होता है कि डीएम और अपने आप को दूसरे किसी के साथ बांट रहे हैं इन सेक्सुअल एक्टिविटी में। अगर आप ये चीज़ को एनर्जी को समझ रही हैं, तो अगर आपको पेन हो रहा है ना, तो पेन से बाहर निकलिए फेमिनाइन। ये एनर्जी जो है ये मतलब डिवाइन का डायरेक्ट गाइडेंस आप बोल सकते हैं कि पूरा मतलब डायरेक्ट ही चीज़ है कि डीएम खुद ही इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है मेरे से। मतलब तुम्हारे साथ जो मतलब जो कनेक्शन था वो किसी के साथ नहीं हो पा रहा है। जो भी हो रहा है ऊपरी-ऊपरी चीज़ से हो रहा है, वो अंदर से वो चीज़ फ़ील नहीं आ रहा है। मतलब कुछ एक्टिविटी करना है, बस करना है। उसके मतलब वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको जी नहीं पा रहे हैं, उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना एक्जिस्टेंस नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, जो एक्जिस्टेंस आपके साथ फ़ील कर पाते हैं। तो आपका स्माइल, आपका लुक, आपका सिंप्लिसिटी उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत लाइक करते हैं। आप मतलब आपका जिस तरह से स्वभाव है, आपका जिस तरह से मतलब बोलने का तरीका है, आप जिस तरह से उनको केयर करते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। अब मतलब जैसे नहीं कि कोई भा जाता है, तो आप वैसे ही भा जाते हैं आपके डीएम को। सेपरेशन बहुत पेनफुल है फेमिनाइन। डीएम को सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। इतना ज़्यादा पेन कि फुट-फुट के रो रहे हैं, मतलब बारिश में भीग-भीग के रो रहे हैं कि कोई ना बोल पाए, कि किसी को पता ना चले कि वो रो रहे हैं। तो इतना मतलब दर्द है, इतना पेन है, और ये पेन भी होना चाहिए क्योंकि पेन ही हमें जो हमारा ओरिजिनैलिटी है, जो रियलिटी है उसके उसके तरफ हमें लेकर जाता है। ज़िंदगी में जितने हम मतलब बाहरी दुनिया का चार्म में रहते हैं ना, तो हम ओरिजिनैलिटी से हम अपने रियलिटी से कहीं खो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसलिए डीएफ के लाइफ में तो ऐसे चैलेंजेस आता है, सबको सब कुछ को हटाया जाता है डीएफ के लाइफ से, क्योंकि डीएफ को पेन दिया जाता है, डीएफ को बताया जाता है कि देखो तुम अपने रियलिटी को जानो। तो वही चीज़ हो रहा है डीएम के साथ, अभी दर्द है, पेन है और पेन में अकेले हैं।
आपके डीएम पूरे ही अकेले हैं, अकेले अकेले रो रहे हैं, अकेले अकेले अपना आंसू पी जा रहे हैं, अकेले ही सब कुछ हो रहा है, कोई साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कोई मतलब छोड़ छाड़ के चले गए, सब हैं पास में, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं है, वो अकेले हैं। और आपके साथ मतलब मोमेंट शेयर करना, बातें करना, दिक्कत से आपके साथ से मतलब जो आते आकर बोल देते हैं कि जानते हो तो मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो आप कहीं उसको उनको गाइड करें या फिर आप उनका दुख-सुख का सहारा बन रही थी। तो वो चीज़ उनको मिस कर रहे हैं कि आपके साथ बात करना उनको कहीं न कहीं एक मतलब वो दिन का रिबूट हो जाता था उनका दिन, मतलब ऐसे नहीं कि चलो शुरुआत अच्छा हो गया, अब दिन भर पूरा मतलब वो एनर्जी मिल जाता था उनको, तो अभी नहीं मिल रहा है। अभी वो चीज़ के लिए पेन मतलब ऑब्वियसली आप अपने अंदर से अगर आपका कोई दिल निकाल के जाएगा, निकाल लेगा और आपको कैसे फ़ील होगा? आप तो ज़िंदा तो हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन मतलब ज़िंदा होने का कुछ पॉइंट ही नहीं है। वो पॉइंट उसी जैसा टाइप ही एनर्जी डीएम को फ़ील हो रहा है कि वो तो हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो खुद का जो एग्जिस्टेंस रहता है ना, जो खुद जो है वो कहीं न कहीं उनका जो अस्तित्व होता है, वो कहीं गुम हो गया है, नहीं नहीं फ़ील हो रहा है उनको। तो शिव बिना शक्ति अधूरा, तो शक्ति बिना शिव भी अधूरे, तो कहाँ होगा पूरा? अगर आप अपने हिसाब से रहेंगे, आप अपने इनर शिव शक्ति को बैलेंस नहीं करेंगे, इनर शिव शक्ति को आप मतलब मिलन नहीं कराएँगे, आप फिर कैसे एनर्जी को बैलेंस कर पाएँगे? ये डीएफ को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है फेमिनिन। बहुत सारे फेमिनिन को ये भी लग रहा है कि आप अंदर से खाली हैं, आपको फ़ील नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना मास्कुलाइन जो एनर्जी है, वो आपको बोल रहा है कि म मतलब फेमिनिन एनर्जी के साथ बैलेंस करो। ये आपको थ्रू इनर वर्क ही होगा और आपको करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं करेंगे आप उतना तब तक ही आपको छटपटाहट होना, बेचैनी होना, पेन होना ये होते रहेगा फेमिनिन। इसका कोई इलाज नहीं है या फिर इसका कोई दूसरा मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। रेमेडीज़ कुछ भी नहीं है। आपको इनर शिव शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका खुद का एनर्जी है, खुद को आपको पुकार रहा है यार बैलेंस करो, इनर शिव शक्ति को बैलेंस करो, बैलेंस करो। जब तक आप बैलेंस नहीं लाएँगे लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। ना फाइनेंसेस होगा, ना इमोशंस में, ना हेल्थ में, ना आपके अगल-बगल जो माहौल चल रहा है, जिस टॉक्सिसिटी के साथ आप डील कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं होगा फेमिनाइन। तो आप कोशिश कीजिए, आप इनर बैलेंस कीजिए, इनर डीएम को, तो डीएम को भी वही ट्रिगर किया जा रहा है। आप उनको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत इम्पेशेंट है आपके डीएम, बहुत मतलब अभी धैर्य नहीं है, आपके पास आना है, आपसे बात करना है। कुछ पुराना फ़ोटो वगैरह है आप दोनों का, तो उसको देख रहे हैं। मैसेजेस अगर आपका है शायद आपके डीएम को म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है या फिर आप शायरी वगैरह करती हैं, आपको डीएम को पसंद आता है, तो वो चीज़ भी है। तो वो उसी में भी वो मतलब एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं कि आप अगर कुछ उनके बारे में कुछ बोलते हैं अच्छे-अच्छे कि लुक को लेकर, स्माइल को लेकर, आप भी कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी डीएम को अच्छा लगता है। वो नहीं सुनते हैं, नहीं मतलब एडमायर करते हैं आपके सामने, बट उनको फ़ील होता है अच्छा, तो वो चीज़ के लिए वो उनको बहुत पेन हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हैं और मुझे लग उनको अभी लग रहा है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट। मतलब वो जैसे नहीं कि डाइंग टू मीट यू, मतलब आपके साथ मिलने के लिए वो जैसे मरे जा रहे हैं। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फेमिनाइन डीएम बहुत पेन में है, रीडिंग करते करते मुझे भी फील हो रहा है, दर्द ही दर्द है। कोई बात नहीं, दर्द ही के साथ ही हम बढ़ेंगे आगे डिवाइन के पास। हमें बढ़ना है आगे डिवाइन के पास, वो जो भी हो, डिवाइन के लिए हमें बढ़ना है। डीएम आगे ज्वाइन करेंगे साथ में, तो आपका ही काउंटर पार्ट है, तो पेन ही होगा। आप उनको होगा तो आपको ऑब्वियसली होगा, और दिल ना ये नहीं सह पाता है कि जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो अगर पेन में होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं फेमिनाइन, यही मुझे बोलते हैं ना, यही विधि का विधान है और यही नियति है। इसी के साथ ही हमें चलना होगा क्योंकि हम इसमें बंधे हुए हैं। इसमें हमें मतलब करना ही पड़ेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ना चल रहा है ना चलेगा। हमें डिवाइन के हिसाब से चलना है, हमें सरेंडर रहना है, तो चीज़ें मतलब कुछ हद तक ईज़ी हो जाता है। तो यही है, आप वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।